राजनीति और परिवारवाद का पुराना रिश्ता रहा है। राजनीति और सत्ता कई बार राजनीतिक गुण से ज्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण गांधी परिवार है। और अब गांधी परिवार ने एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार में मां और उनके दो बच्चे एक साथ सांसद होंगे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव जीतने वाली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी गुरुवार को अपने भाई राहुल और मां सोनिया गांधी के साथ संसद में पहुंची और लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही देश की संसद में गांधी परिवार के एक और सदस्य का प्रवेश हो गया है। प्रियंका गांधी नेहरू परिवार की 16वीं सदस्य हैं जो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई है। लोकसभा सीट उनके भाई राहुल गांधी ने खाली कर दी थी। राहुल ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। अपने पहले चुनाव में प्रियंका गांधी 4 लाख से अधिक वोटों से भारी अंतर से जीती थी। जीत का ये अंतर वायनाड से उनके भाई के लोकसभा चुनाव में जीत के अंतर से भी काफी अधिक है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब लोकसभा में गांधी परिवार का कम से कम एक सदस्य ना पहुंचा हो। ऐसे भी मौके आए हैं जब गांधी नेहरू परिवार से जुड़े 5-5 सदस्य लोकसभा में एक साथ पहुंचे। मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी के बाद उनकी बहन प्रियंका भी संसद पहुंच गई हैं। राहुल और प्रियंका की मां सोनिया गांधी लंबे समय तक लोकसभा सांसद रही हैं। फिलहाल वो राजस्थान से राज्यसभा की सांसद हैं। सोनिया गांधी ने 2024 का लोकसभा चुनाव रायबरेली से नहीं लड़ने का फैसला किया था। इसके बाद वो राज्यसभा के लिए चुनी गई। उनके बच्चे राहुल और प्रियंका अब लोकसभा में बैठेंगे, यानी मां संसद के उच्च सदन में और बेटा और बेटी निचले सदन में बैठेंगे। सालों बाद गांधी परिवार ने दोहराया इतिहास। प्रियंका और राहुल के एक साथ सदन में बैठते ही एक और इतिहास दोहराया गया। 71 साल पहले 1953 तक जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित की भाई बहन की जोड़ी सदन में नजर आती थी। अब 71 साल बाद फिर से नेहरू गांधी परिवार के भाई बहन एक साथ नजर आए। सिर्फ नेहरू परिवार ही नहीं, बल्कि मुलायम परिवार भी इस रेस में पीछे नहीं है, बल्कि और भी राजनीति के कई ऐसे परिवार हैं जिसमें एक से ज्यादा सदस्य सदन में है। सदन में कई राजनीतिक परिवार के सदस्य, अखिलेश परिवार के कई सदस्य। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी लोकसभा सदस्य हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में कन्नौज से जीत हासिल की थी और उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से चुनाव जीती थी। अखिलेश यादव के चचेरे भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से जीते, जबकि उनके दूसरे चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव बदायूं से जीते थे। अखिलेश यादव का परिवार लालू यादव के परिवार से भी जुड़ा हुआ है। पप्पू यादव और उनकी सांसद पत्नी। पप्पू यादव ने बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 23,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। उनकी पत्नी रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की मौजूदा सांसद है। वो 2022 में सदन के लिए चुनी गई थी। शरद पवार और उनकी बेटी। शरद पवार मौजूदा राज्यसभा सदस्य हैं। वो 2014 से सदन के लिए चुने जा रहे हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। लालू परिवार के 3 विधायक। संसद ही नहीं, विधानसभाओं में भी राजनीतिक परिवारों के कई कई सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ बिहार विधानसभा की सदस्य हैं। राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के महागठबंधन के कार्यकाल के दौरान तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से हाथ मिला लिया था और तेजस्वी का मंत्री पद छिन गया था। सीएम सुक्खू और उनकी विधायक पत्नी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर दोनों ही विधायक हैं। वो दोनों कांग्रेस के नेता हैं। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी विधायक हैं। झारखंड के भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल की है। विधानसभा में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी।
81 सदस्यीय विधानसभा में जेएमएम ने चुनावों में 34 सीटें जीती। बीजेपी ने 21 और कांग्रेस 16 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। इस बार राजनीति के कई धुरंधर सदन की कार्रवाई में नजर आएंगे, जो राजनीतिक परिवार से तो ताल्लुक रखते ही हैं, साथ ही सरकार से तीखे सवाल करना भी बखूबी जानते हैं, जिसके चलते पूरे विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।